पुलिस से पहले सब शांतिपूर्ण चल रहा है। जैसी पुलिस आती है तभी क्यों हो रहा है ये चीजें। कल मैंने देखा कि कुछ उल्टे सीधे नारे लगा रहे थे, तो उकसाने की, पुलिस के सामने कर रहे थे उकसाने की कोशिश, तो हम लोगों ने उसे पीछे करा। मैंने खुद देखा, ये मेरे कान में बोला कि पत्थर फेंक दूं क्या। मैंने उसको बोला भाई तू कहाँ से आया है, तो मैंने खुद उसको हवाले कर दिया। हमारे देश की जो भविष्य है आज उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है। उनको समझ में आ गया गलत और सही क्या है। क्या स्कूल और कॉलेजेस में अलाउड है डंडे उठाना? अब एक थप्पड़ मारना अलाउड नहीं है, तो आपने कैसे बच्चों पे लाठियां उठवाई हैं? आज अपनी आवाज उठाने के लिए सब आ गए। आप जितनी लाठी मारोगे उतने लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। अब आप नहीं रुक पाओ। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगा लगा के उन्होंने कपड़े फाड़े क्यों? किसने दी उनको ये हक? इस वक्त हम खड़े हैं जंतर मंतर मेट्रो स्टेशन के बाहर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर सीजेपी के वॉलंटियर्स ने किस तरीके से एक ह्यूमन चेन बना रखी है। कल की अगर बात की जाए या परसों की अगर बात की जाए, तो अभी जो मुझे भीड़ नजर आ रही है वो दुगनी तिगनी हो चुकी है। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं प्रदर्शनकारी, और हजारों की संख्या में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जितने लोग जा रहे हैं उतने ही लोग वापस आ रहे हैं। आप गिनती नहीं कर सकते हैं कि इस वक्त करीबन शाम का वक्त हो चुका है और जंतर मंतर के इस रास्ते पर कितनी भीड़ हो चुकी है। आप देखेंगे कि पूरा रास्ता जो है ये यहाँ से लेके आगे पूरा पीछे तक पूरा खचाखच भरा हुआ है। आपके सामने जो है ये जंतर मंतर मेट्रो स्टेशन की रेड लाइट है। यहाँ से पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है और लगातार जो है जो लोग आ रहे हैं वो यहीं से एंट्री ले रहे हैं। पुलिस ने एहतियात के तौर पर पीछे का रास्ता बंद किया हुआ है, लेकिन आप जो सबसे बड़ी चीज़ जो देख रहे हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात में आकर छात्रों से अपील की कि छात्रों को जो है अब थोड़ा सा छात्रों की मांगे सुनी जा रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद भी लोगों की संख्या में किसी भी तरह की कमी नहीं आई है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ पर लगातार हजारों की सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। और एक ये रास्ता सड़कों को डिवाइड किया हुआ है, इधर से जो है जाने का रास्ता किया हुआ है, और ये दूसरा वाला जो रास्ता है मेरी दाईं तरफ, यहाँ से लोग आ रहे हैं। जितने लोग आ रहे हैं वापस उससे ज्यादा लोग जो है यहाँ पर जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था कि जनपद मेट्रो स्टेशन के बाहर से जो रास्ता जंतर मंतर की तरफ आ रहा था वो पूरा खचाखच भरा हुआ था। अब हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये जीवन बीमा की बिल्डिंग है, यहाँ से ये रास्ता जो है सीधे जंतर मंतर की तरफ जा रहा है। और आप मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरीके से भीड़ जो है जंतर मंतर से जो रोड आ रहा है इनर सर्कल की तरफ, वो वहाँ तक पहुँच चुकी है। भीड़ लगातार नारेबाजी कर रही है और भीड़ की दूसरी तरफ जो है सैकड़ों की तादाद में जो है सुरक्षा बल तैनात हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा, अंकुर से, कि वो हमें आपको पीछे के विजुअल्स दिखाएं कि पीछे यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से फोर्स पूरी यहाँ से लेके आगे तक पूरी तैनात है। सामने भी फोर्स जो है वो तैनात है। ऊपर जो है ये पालिका, इसके नीचे अंडरग्राउंड में मार्केट लगता है, इसके ऊपर सुरक्षा बल तैनात है, मुस्तैद हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरी तरफ देखेंगे आप, इस साइड में भी जो ये रास्ता अंदर की तरफ जाता है, यहाँ पर भी जो है पुलिस के जवान तैनात हैं। सामने आप देखेंगे तो ये भीड़ लगातार देखिए नारेबाजी कर रही है। भीड़ की दूसरी तरफ जो है सुरक्षा बल खड़े हुए हैं। यहाँ पर ट्रैफिक भी को रोका नहीं गया है, ट्रैफिक भी लगातार गाड़ियाँ निकल रही हैं। और भीड़ जो है, हम जिस तरीके से बता रहे थे कि आप भीड़ जो कल परसों के मुकाबले जो है प्राइम मिनिस्टर की अपील के बावजूद भी जो है ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और गिनती की अगर बात करें तो हम गिनती नहीं कर सकते हैं कि कितने लोग हैं, लेकिन हज़ारों की तादाद में हैं। ये सड़क यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो सड़क है ये सीधे जंतर मंतर की तरफ जाती है। सामने जो एक होटल है, पार्क होटल, उससे आगे रास्ता जा रहा है, वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये रोड भरा हुआ है। बीच बीच में कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जहाँ पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हैं, कहीं पर खाली हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो है ये रास्ता पूरा बढ़ता जा रहा है। अब जिस तरीके से हालात नज़र आ रहे हैं ग्राउंड पे कि भीड़ जो है, अब भीड़ जो बढ़ती जा रही है, भीड़ ऐसा नहीं लग रहा है कि भीड़ कम हुई है किसी भी तरीके से। यहाँ पर हर तबके से जो है लोग वो आके प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। आप देखेंगे कि सामने भारी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात है। जैसा कि हमने अभी आपको पहले दिखाया था कि जनपद मेट्रो स्टेशन के बाहर रेड लाइट से दोनों जो सड़कें जंतर मंतर की तरफ आती हैं वो पूरी तरह से खचाखच भरी हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अब ये आया है कि जो भी धरना स्थल की तरफ जो लोग जा रहे हैं उनको आप सीधे नहीं जा सकते हैं। वो दो लाइनें यहाँ पर लगाई हुई हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे ये बहुत लंबी लाइन है। जनपद मेट्रो स्टेशन से ये लाइन आ रही है और ये सीधे लाइन होती हुई आगे जाएगी। आगे जाकर चेकिंग होगी लोगों की, उसके बाद ही जो है ये लोग स्टेज के सामने जाके उस पूरे इलाके के पास में जाके इनको एंट्री मिलेगी। बिना इस लाइन के ये लोग नहीं जा सकते हैं। आप लोग सर कब से लगे हुए हैं, कितनी देर से लगे हुए हैं लाइन में?
2 घंटे तो हो गए यहाँ पे आए हुए। जी। फिर मैं आगे गया था, आगे से वापस आना पड़ा मुझे लाइन में जी। लगने के लिए सब, क्योंकि प्रॉपरली चल रहे हैं यहाँ पे, कोई धक्का मुक्की कुछ नहीं कर रहे हैं और पूरा लाइन लगा के रखा है। मैं वहाँ से एंड तक जाके वापस आया यहाँ पे लाइन में लगने के लिए। मेरा जो पीछे सबसे गए थे वहीं लगा, बीच में कहीं भी कोई भी कहीं नहीं घुस रहा बीच में भी। अच्छा। तो अच्छे तरीके से सब पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर। जी। तो आगे जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर पुलिस चेकिंग वगैरह कर रही है कुछ? नहीं, यहाँ पे पुलिस नहीं, सब लोग वॉलेंटियर्स लगा रखे हैं यहाँ पे सारे, और वॉलेंटियर्स ही सब अपने से कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं पुणे से आया हूँ। आप पुणे से आए हैं? हाँ जी। स्पेशली इस प्रोटेस्ट के लिए हाँ आए जी। हैं? कब आए थे आप यहाँ पर पुणे से? मेरे को 3 दिन हो गए अभी आए अच्छा। हुए, तो मैं डेली आ रहा हूँ यहाँ पर। तो आपका रुकना कहाँ होता है यहाँ पर रात में? मैं दिल्ली में रुका हूँ। अच्छा, आप दिल्ली में रुके हो। हाँ, मतलब मुनर के साइड में। तो आपको क्या लगता है, आप क्यों, किस उद्देश्य से पुणे से इतनी दूर से क्यों आए हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे यही बच्चों के संग जो बर्बरतापूर्वक जो प्रॉब्लम क्रिएट करी है, लाठी चार्ज किया गया था और छोटे छोटे बच्चों को मारा था, और बाकी जो एजुकेशन सिस्टम जो खराब कर रखा है, थियोरेटिकल पूरा समझाते हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, तो उस सबको ठीक करने के लिए कंट्रीब्यूशन जो रहेगा उनके लिए आया हूँ मैं। 20 मेरा तारीख को आप contribution। आए थे यहाँ पर? 20 तारीख को? नहीं, 20 को नहीं आ पाया मैं 21 को आया। अच्छा, मतलब उससे पहले 20 को आने का आपका प्लान था? अब 20 को आने का था, लेकिन फ्लाइट्स वगैरह थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा था, इस वजह से आए नहीं। तो आप अभी ट्रेन से आए हैं? हाँ जी। तो अभी कब तक लगता है कि आपको, आप कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे? यहाँ पर जो हैं अभी 3 दिन और हैं हम यहाँ पर, तो अच्छा। डेली आ रहे हैं। अभी लोग आ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली हो रहा है, लाखों की तादाद में है यहाँ पर। कल तो यहाँ तक था, अभी तो ये बाहर तक चला गया है। कल थोड़ा बहुत चलने की जगह थी, अब कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कल रात में बताया जा रहा है कि लाइट बंद कर दी थी पूरे साइड की, पूरी की पूरी। थोड़ा मतलब ये लोग उकसाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले। कल शांतिपूर्वक चल रहा था, आउटसाइड जो स्टेज है वहाँ पे शांतिपूर्वक चल रहा था कार्यक्रम। लोग नारे लगा रहे थे नॉर्मली अच्छे तरीके से, सर्कल बना के अपने में थे। बट पुलिस आती है, अनाउंसमेंट करती है कि हमें शांति बनाए रखने के लिए हम आए हैं। बट शांति बनाने के लिए आए हो तो आप एक सेना की तरह क्यों आए हो कि ये लोग यहाँ पे, आप पूरा झुंड एक तरफ खड़ा हो गया है सेना की तरह। ये तो युद्ध में होता है, आप युद्ध करने के लिए आए हो या फिर शांति बनाने के लिए आए हो? शांति बनाने के लिए तो अपनी अपनी एक पोजीशन ले लो, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक करो, यहाँ पे कहीं जाके अपना काम करो। एक युद्ध करने के लिए 1-2 सेनाएं होती है कि सामने खड़ी है, किधर खड़ी है। आप उस लिए आए थे क्या यहाँ पर? तो नहीं आप ना। जो पत्थरबाजी वगैरह की जो घटनाएं हुई हैं कई बार रातों में, मतलब अक्सर देखा जा रहा है कि दिन में जो है प्रदर्शन वो शांतिपूर्ण रहता है, लेकिन रात होते ही 8 बजे के बाद किसी ना किसी की भगदड़ या फिर कोई पत्थरबाजी, वो पुलिस आने के बाद ही होता है। पुलिस से पहले सब शांतिपूर्ण चल रहा है। जैसी पुलिस आती है तभी क्यों हो रहा है ये चीजें? क्योंकि वो कल भी मैंने देखा, उकसाने की कोशिश करी थी यहाँ पर। तब यहाँ पे सिक्योरिटी जो पर्सनल वॉलंटियर्स हैं उन्होंने आगे बढ़े, उन्होंने सर्कल बनाया है कि ऐसा कुछ भी मत करो, रिक्वेस्ट किया उनसे, फिर भी नहीं मान रहे थे, कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। वो गाड़ी ला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने शांतिपूर्वक पूरा सहयोग किया। पुलिस किस तरह से उकसाने की कोशिश कर रही है? वो आगे बढ़ती है, अब कुछ भी अनाउंसमेंट देती है, सामने एक झुंड आ जाएगा, कोई अकेला बंदा खड़ा हुआ है कहीं पर भी, अब सामने कोई झुंड आ जाएगा, उसके सामने ये क्या है, कोई अपने ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हो क्या? बच्चे लोग शांति से ज़मीन पे बैठकर या फिर कहीं भी सर्कल में बना के बैठे हुए हैं, अपना अपना नारे लगा रहे हैं या फिर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसको आप सामने आके उठो उठो, यहाँ पे नहीं चलेगा वगैरह, ऐसा क्यों कर रहे हो? अब अंदर जगह कम बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ना। आप जो कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से जो है ये इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, रात में बच्चों को डराने की कोशिश की जा रही है, रात में डराने की कोशिश करी जा रही है, लाइट बंद कर दी जाती है, अंदर बढ़ते हैं। अभी कुछ भी यहाँ पर हो जाए तो उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो हमारी तरफ से तो यही पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए, बट वो नहीं कर रही है। वो उकसाने की कोशिश करती है पुलिस यहाँ पे आके, लेकिन हम फिर भी नहीं करेंगे कुछ भी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस धरने प्रदर्शन में कुछ असामाजिक यानी फ्रिंज एलिमेंट्स वगैरह भी घुस गए हैं। जी, घुस गए हैं यहाँ पर। मैं कल था यहाँ पर और कल मैंने देखा कि कुछ उल्टे सीधे नारे लगा रहे थे, तो उकसाने की, पुलिस के सामने कर रहे थे उकसाने की कोशिश, तो हम लोगों ने उसे पीछे करा कि इस तरह से मत करो। हमने सीधा बोला आप कहाँ से आए हो, तो वो शांत हुए। फिर से वही किया तो हम लोगों ने बोला कि हम आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ एक दो तो बोल रहा था मेरे को कि मैं पत्थर फेंक दूँ क्या, तो मैंने खुद देखा, ये मेरे कान में बोला कि पत्थर फेंक दूँ क्या। मैंने उसको बोला भाई तू कहाँ से आया है, तो मैंने खुद उसको हवाले कर दिया। तो इस तरह से चल रहा है, मिले हुए हैं
मतलब ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है, बाकी लोगों ने भी किया होगा तो आप पूछ सकते हो बाकी लोगों से भी। पुलिस मतलब इस तरीके के जो पुलिस जो है इस तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं, आपका कहने का मतलब है कि वो उनसे मिली हुई है और वो जानबूझकर इस तरीके की घटनाएं करवाने की कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं बोल सकता पुख्ता तौर से, मेरे पास नहीं है, बट ये जो सपोर्ट हो रहा है जिस तरह से शादी कपड़ों में आए थे, लाठी चार्ज करके, दाढ़ी भड़ी भड़ी हुई है, बाल कटे हुए हैं, पुलिस में ये उनके प्रोटोकॉल नहीं है कि पूरे पूरे बाल इतने बड़े बड़े होंगे या फिर दाढ़ी होंगी या फिर कुछ नॉर्मल अपने टी शर्ट आएंगे वाइट टी शर्ट में, तो ये भी प्रोटोकॉल नहीं है उनका, बट वो आ रहे हैं और आगे पीछे उनके प्रोटेक्ट करते हैं पुलिस वाले को कि इनको कोई परेशान न करे, और वो लाठी मारते हैं। तो ये तो हमने वीडियो में भी देखा है, ये कुछ ऐसा बताने वाली बात नहीं है, सभी ने देखा है ये चीज़ें। तो प्रोटेक्ट उनको करा तो जा रहा है, अब मिले हुए हैं कि नहीं ये तो वीडियो देख के ही समझ आ रहा है लोगों को क्या है। मैं जस्ट अभी आई हूँ। मैं उससे पहले कहीं गई हुई थी तो मेरे को टाइम नहीं लगा। मैंने वीडियोस देखी है, लड़कियों के साथ इतना बदतमीजी करी गई है, उनके कपड़े उतारे हैं, इतना गलत करा गया है। वो हमारी बहनें हैं, हमारी माओं के साथ, माता जी के साथ इतना गलत किया गया है, उनको तो हम नहीं छोड़ने वाले। सीधी सी बात है, पुलिस वालों को इतना राइट नहीं है कि लड़कियों को हाथ लगाए। कब तक आप खड़ी रहेंगी? कब तक खड़ी रहेंगी आप यहाँ पर? जब तक खड़े रहेंगे, जब तक ये सारे आके सॉरी एक्सेप्ट नहीं करते कि इनकी गलती है, इनको नहीं करना चाहिए था ये सब, इनकी गलती है, ये चीज पहले एक्सेप्ट करें, तब तक हम नहीं यहाँ से जाएंगे। आपको क्या लगता है कि भीड़ यहाँ पर लोग और बढ़ रही है, पहले से कम हुए हैं या ज्यादा है? मैं तो कह रही हूँ जितनी हमारी अकाल फौज है वो सारी आवे थे ते ਵੇਖੇ पुलिस वाले किन्ना कुछ कर रहे हैं, किन्ना गलत कर रहे हैं, कुड़ियां नाल किन्ना कुछ कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ होर संगत आवे। सबसे पहले मैम आप यहाँ पर आपको क्या लगा कि आपको यहाँ पर आना चाहिए? आप इससे पहले भी आ चुकी हैं या फिर आप आज आपका पहला दिन है? ये मेरा पहला दिन नहीं है, मैं पिछले कई दिनों से यहाँ पे आ रही हूँ और मैं सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हूँ, सबको सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमारा सपोर्ट जहाँ से भी बन सकता है हमें सपोर्ट करना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। चुप्पी तोड़ दो, क्योंकि आज हमारे देश की जो भविष्य है, आज उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है। उनको समझ में आ गया गलत और सही क्या है। इतने सालों तक मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम लीक हो जाता है, मतलब वो खुद का फेस नहीं देख पाते हैं, अपने आप को नहीं देख पाते हैं। कई ऐसे पेरेंट्स हैं, कई गरीब पेरेंट्स हैं, अपना सब कुछ बेच के बच्चों की पढ़ाई में दाव में लगा देते हैं, तो कैसे चुप बैठ सकते हैं? 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, कल एक बच्ची की डेथ हो चुकी है, मतलब कहीं पे कोई खबर ही नहीं है इस चीज़ की। तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ पे, इस कॉज पे बात करने की। और जो लोग भी यहाँ पे सड़क पे उतरे, मैं सबके साथ में हूँ और मैं पूरी तरीके से इस प्रोटेस्ट पे सपोर्ट करती हूँ। मैम 20 मार्च के दिन जब संसद मार्च हुआ था तो उस दिन कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें महिलाओं लड़कियों के साथ में पुलिस जो है वो दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं। उस कार्रवाई को आप किस तरीके से देखती हैं? मुझे एक बात बताइए, क्या स्कूल और कॉलेजेस में अलाउड है डंडे उठाना? अब एक थप्पड़ मारना अलाउड नहीं है, तो आपने कैसे बच्चों पे लाठियां उठवाई हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई है लाठियां उठवाने की? और आप अब भी नहीं रुक रहे हैं, आप अब भी लगातार लगे हुए हैं। अब आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, उस लाठी के बाद क्राउड और आ गया है। आज अपनी आवाज़ उठाने के लिए सब आ गए। आप जितनी लाठी मारोगे उतने लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, अब आप नहीं रुक पाओगे और किसी को भी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि उस लाठियों में एक एक बच्चे के पैर मतलब तोड़ दिए गए हैं, फ्रैक्चर है। मैं अंदर कितने बच्चों से मिली हूँ, वहाँ पे लड़कियों से मिली हूँ, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगा लगा के उन्होंने कपड़े फाड़े। क्यों? किसने दी उनको ये हक? गवर्नमेंट ने दिया है वो हक। अगर उस लाठी के नीचे गवर्नमेंट का या पुलिस का बच्चा होता तो क्या होता? क्या वो इसी तरीके से लाठियां बरसाते या इसी तरीके से कपड़े फाड़ते? क्या ये सही था? अब इसमें जो भी डिमांड्स है मैं उसके साथ में हूँ, जो भी ये स्टूडेंट्स की डिमांड है वो होना चाहिए और मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करती हूँ इस प्रोटेस्ट को। दिल्ली पुलिस के लिए आप खास तौर से कोई मैसेज देना चाहें, कुछ उन्हें संदेश देना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस में कई लोग बहुत अच्छे होते हैं और कई लोग बहुत बुरे होते हैं, और वो बुरी चीज़ें तो दिखाई दे भी रही है, लेकिन हमेशा पुलिस से ना लोगों को शिकायत भी रही है। रीज़न ये कि जब भी बहुत सारे केसेस में ही जाके लोग बात करते हैं या अपनी FIR दर्ज कराने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे FIR दर्ज ही नहीं होती है।
लेकिन यहाँ पे बच्चों को मार के और बच्चों के ही अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करा दी गई है। किस बात पे? सिर्फ नारे लगाने के बात पे? यहाँ पे ऐसे कौन है? नारे आज क्यों आपके वजह से ये नारे लग रहे हैं, इनके वजह से नहीं लग रहे। अगर गवर्नमेंट अच्छी होती तो शायद ये नारे यहाँ नहीं लग रहे होते। तो मैं यही कहूंगी कि अब तो सुधर जाओ भाई, क्यों इतना गंद फैला रखा है? अब भी वक्त है, अब भी सुधर जाओ। अभी भी बच्चे फूल दे दे के प्यार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उसका फायदा उठा रहे हैं। तो मैं यही विनती करूंगी गवर्नमेंट से, जो भी करना है जल्दी कर दो। क्यों और लोगों को बलि चढ़ा रहे हो, क्यों लोगों को मार रहे हो? तो मेरी यही एक विनती है पुलिस से, गवर्नमेंट से, जो भी डिमांड है उसे एक्सेप्ट किया जाए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जनपद मेट्रो स्टेशन से जो दोनों तरफ की सड़कें हैं उसमें एक तरफ से लोगों का जाना हो रहा है और दूसरी तरफ से आना हो रहा है। ये जो सड़क है, ये जो रास्ता है, वहाँ से लाइन में लोग आए हैं और अभी मेरी मुलाकात हुई है यहाँ पर छात्रों के 3-4 छात्र जो हैं वो आए हैं और वो राजस्थान से आए हैं। आप पहली बार आए हैं? कब आए थे? हाँ, पहली बार ही आए हैं सर। कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान से आए हैं, दौसा डिस्ट्रिक्ट दौसा से। दौसा से आए हैं। हाँ। कब? आज ही आए हैं? हाँ, आज सुबह से आए हैं। कितनी देर हो गई आपको यहाँ हमको गए करीब 5-6 घंटे लाइन में लगे हुए? लाइन में लगे हुए थे, 1-2 घंटे हुए हैं अभी। लाइन में लगे हुए 1-2 हाँ घंटे? हाँ जी। किस लिए आए हैं आप यहाँ? हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का पहले रेजिग्नेशन हो, उसके बाद में ही सरकार से बात की जाए। जी जी जी। हाँ जी। तो आप भी किसी चीज़ की तैयारी हाँ कर रहे जी, हैं? किस हम चीज़ की? एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी की हाँ तैयारी जी। कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री ने जो बोला, कल उनका वीडियो आया कि हाँ जी। वो बात कर रहे हैं, हाँ। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपको लगता है कि भीड़ कम हुई है या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भीड़ बढ़ती जा रही है। ये लोगों की गलतफहमी है, भीड़ बढ़ती जा रही है। जी। हाँ जी। आप यहाँ पर कब तक रुकेंगे? हम अभी तो देखो कब तक रुकते हैं। अभी तो 2-3 दिन का तो प्लान लेके ही आए हैं, घर से अपना बैग वैग लेके आए साथ में। तो कहाँ पर रुकेंगे आप दिल्ली में? दोस्त रहता है यहीं पे। अच्छा, तो आप उनके यहाँ? हाँ, उनके यहाँ रुकेंगे। आपको किसी तरीके का कोई डर नहीं है कि यहाँ पर कुछ होता है किसी तरीके की? ऐसा तो कुछ डर नहीं है, यहाँ पे पुलिस का भी माहौल ऐसा नहीं है, बस लोगों को गलत फहमी फैलाई जा रही है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बस लोग अपनी मांगे रख रहे हैं और सरकार को सुनना चाहिए उन चीज़ों को। आप घर पर बताकर आए थे? हाँ जी, घर पर बताकर आए हैं। घर वालों ने नहीं कहा कि वहाँ नहीं जाना है? तो घर वालों ने बोला कि अपना फ्यूचर देख लो, अगर तुम्हें फ्यूचर की अगर सोचना है तो तुम्हें लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। इसके लिए तो हम भी अपने फ्यूचर को देखते ही यहाँ पे आए हैं। आप कितनी देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं? मैं तो बस अभी 10 मिनट पहले आया हूँ, उसके पहले दूसरे आप इससे खड़े पहले थे। प्रोटेस्ट में भी थे? हाँ, कितने लोग आपको नजर आ रहे हैं अंदर? लोग कम हुए हैं या भीड़ हाँ। ज्यादा बढ़ी है? शाम होते होते और बढ़ती रहती है भीड़। और ज्यादा बढ़ गई है? हाँ। प्रधानमंत्री वीडियो नरेंद्र डाली। कल आकर जो है एक वीडियो में मैसेज भेजा छात्रों के लिए कि आप छात्रों को जो है थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की इस अपील का छात्रों के ऊपर, लोगों के ऊपर, प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो है कोई असर पड़ा है? मतलब ठीक है, मोदी जी ने दिया है वो, मतलब बहुत अच्छी चीज़ करी है। तो उन्होंने बहुत लेट दिया है और जो मेन बच्चे इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज रेजिग्नेशन धर्मेंद्र प्रसाद का, उसके बारे में कुछ बात नहीं करी है। तो आप प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? कि उनको सबसे पहले धर्मेंद्र प्रसाद का रेजिग्नेशन तो देना चाहिए और जो उन्होंने इतना लेट किया है, जो पुलिस मारपीट करी, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये यहाँ पर एक खुद ही आके वॉलंटियर कर रहे हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री को जो है सीधे सीधे आके माफ़ी मांगनी चाहिए छात्रों से, युवाओं से, जिनको पुलिस ने पीटा, उन पूरे छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए। जब ही ये प्रदर्शन खत्म होगा और सबसे बड़ी जो शर्त है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से नहीं पीछे हटेंगे।